अब हम बात करने लगे हैं कि आपका स्कूल जो है वो क्यों चलेगा। तो जनाब उसकी बहुत सारी रीजंस हैं, उसमें से कुछ रीजंस जो हैं वो मैंने यहाँ पे नोट डाउन की हैं ताकि मैं आपको बता सकूं। और जब आप अपनी मार्केटिंग की कैंपेन करें या जब भी आप अपने स्टूडेंट्स के साथ या प्रोस्पेक्ट जो कस्टमर्स हैं, आपके स्टूडेंट्स के पेरेंट्स हैं, जब आप उनसे डील करें तो आप उनको बता सकें कि आपके स्कूल में ये खास बातें हैं, ये खास चीजें हैं जिसकी वजह से उनको अपने बच्चों को आपके स्कूल में एडमिट करवाना चाहिए, आपके स्कूल में उनका एडमिशन करवाना चाहिए। तो जनाब हम सबसे पहले बात करते हैं कि वर्चुअल स्कूल की एक बहुत बड़ी क्वालिटी जो है वो ये होती है कि आप उसमें वन वे कम्युनिकेशन को निगेट कर रहे होते हो। फॉर एग्जांपल जो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं यूजुअली उसमें क्या होता है कि बहुत मैसेज में लोग उसको सुन रहे होते हैं। एक बंदा जो है वो कहीं फेसबुक पे या इस तरह के सॉफ्टवेयर पे आके वो बोलना शुरू करता है और वो एक लेक्चर डिलीवर करता जाता है। आप इतने सारे मैसेज जो होते हैं वो उससे क्वेश्चन नहीं कर पाते, वो कमेंट्स में क्वेश्चन लिखते हैं, वो सारे के सारे कमेंट्स पढ़ नहीं पाता, वो जो इंस्ट्रक्टर होता है वो सारे के सारे कमेंट्स पढ़ नहीं पाता। सो बहुत सारे लोगों के जो क्वेश्चंस हैं वो रह जाते हैं या बाद में उनको उसका आंसर दिया जाता है, जिसकी वजह से वो इंटरेस्ट जो है वो स्टूडेंट्स में बिल्ड नहीं हो पाता। तो जनाब इस वर्चुअल स्कूल में आपने चूंकि 8 से 10 स्टूडेंट सिर्फ लेने हैं और आपकी प्रॉपर लाइव क्लास चलेगी, आप उसमें जो कुछ भी बताओगे आपके स्टूडेंट्स सुन रहे होंगे, वो आपको वहीं स्टॉप कर सकते हैं, वो आपको कह सकते हैं कि सर मुझे यहाँ पे इस पॉइंट की समझ नहीं आई, काइंडली मुझे ये पॉइंट दोबारा से समझा दीजिए। सो यहाँ पे वो जो वन वे कम्युनिकेशन वाला सिस्टम है वो टोटली खत्म हो जाता है। दूसरा पॉइंट, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं यूजुअली जो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं उसमें मेंटली रेडी नहीं होते। क्यों मेंटली रेडी नहीं होते? उनको पता है कि मेरा जो टीचर है वो तो मुझे देख नहीं रहा, मेरा जो टीचर है उसके लिए तो और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो वो किस तरह से मेरे साथ प्रॉपरली कम्युनिकेट करेगा, मेरे ऊपर तो उसका ध्यान ही नहीं है। सो वो मेंटली रेडी नहीं होते, वो इधर उधर देखते हैं, वो उसको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं और उस क्लास का उतना फायदा नहीं हो पाता। दूसरे नंबर पे जो यूजुअली रिकॉर्डेड क्लासेस होती हैं उसमें स्टूडेंट यही कहता है कि जनाब हम इसको सुबह सुन लेंगे, हम इसको शाम को सुन लेंगे, हम इसको दोपहर को सुन लेंगे। तो नुकसान उसका क्या होता है कि उसका बहुत सारा काम जो है वो पेंडिंग चला जाता है और उसकी वजह से उसका सिलेबस भी पीछे रह जाता है। वो उन सारी चीजों को, वो उन सारे टॉपिक्स को उस तरह से कवर नहीं कर पाता जिस तरह के उसे कवर करना चाहिए। लेकिन इस वर्चुअल स्कूल में क्या होता है, आप चूंकि स्टूडेंट्स को एक प्रॉपर टाइम देते हो कि भाई आपका स्कूल जो है वो सुबह इतने बजे स्टार्ट होगा, इतने बजे से लेकर इतने बजे तक फ्लैम पीरियड होगा, इतने बजे से लेकर इतने बजे तक इस सब्जेक्ट का पीरियड होगा और इतने बजे तुम्हारी स्कूल की क्लासेस ऑफ हो जाएंगी। सो स्टूडेंट मेंटली रेडी होता है, उसको पता होता है कि सुबह मैंने इतने बजे ऑनलाइन आना है, मेरे सामने मेरा टीचर बैठा होगा, वो मुझे देख रहा होगा, वो मुझे ऑब्जर्व कर रहा होगा। सो स्टूडेंट्स मेंटली रेडी होकर बैठते हैं और प्रॉपर वे में पढ़ने के लिए आते हैं और प्रॉपर वे में आपके साथ कम्युनिकेट करते हैं। यहां पे इसके साथ ही अटैच मैं इस सारे के सारे आईडिया का एक और फायदा बताता चलूं कि आपके स्टूडेंट्स चूंकि अपने घर में ही मौजूद होते हैं, सो उनके ऊपर उनके पेरेंट्स की जो सुपरविजन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। पेरेंट्स को पता होता है कि मेरा बेटा इस टाइम ऑनलाइन क्लास ले रहा है, वो एक टीचर के सामने बैठा हुआ है, टीचर उसको पढ़ा रहा है, सो वो प्रॉपरली उसका चेक एंड बैलेंस भी कर सकते हैं। सो स्टूडेंट के ऊपर एक मेंटल प्रेशर ये भी होता है कि मेरे पेरेंट्स को पता है कि मैं इस टाइम अपने स्कूल की क्लास ले रहा हूं, जैसे ही क्लास खत्म होगी पेरेंट्स मेरे मुझसे पूछेंगे कि तुमने क्या सीखा, आज की क्लास कैसे रही। सो वो प्रॉपर कंसंट्रेशन के साथ उस क्लास में मौजूद रहता है। तो जनाब इसके बाद हम एक और पॉइंट की तरफ चलते हैं कि यूजुअली जो हमारी क्लासेस हो रही होती हैं ऑनलाइन, उसमें कोई प्रॉपर क्वेश्चन एंड आंसर सेशन नहीं होता। उसमें यूजुअली एक टीचर जो है, अगर वो रिकॉर्डेड क्लास है तो एक टीचर जो है वो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, एफएक्यूज के आंसर्स दे देता है और स्टूडेंट्स के बहुत सारे क्वेश्चन जो उन्होंने कमेंट्स में पूछे होते हैं या वैसे वो इनबॉक्स करके पूछते हैं किसी भी ऑनलाइन क्लास के नतीजे में या किसी भी रिकॉर्डेड क्लास के नतीजे में, वो सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो उस तरह से एड्रेस नहीं हो पाते। उन क्वेश्चंस के आंसर जो हैं वो या तो बाद में ईमेल के थ्रू दिए जाते हैं या उनको वैसे कॉल के थ्रू दिए जाते हैं, जिसका कि उतना इफेक्ट नहीं होता। क्योंकि
जब एक बच्चे के माइंड में एक क्वेश्चन आता है तो उस क्वेश्चन का आंसर लेने के बाद माइट बी उसके माइंड में उसी से रिलेटेड और बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हो, तो जब आप उसको उसके क्वेश्चन का आंसर ही लेट देंगे तो वो प्रॉपरली वो जो बाकी के सारे क्वेश्चंस जो उसके माइंड में आने थे वो उनके आंसर नहीं ले पाता और उस कॉन्सेप्ट को, उस आइडिया को माइट बी वो प्रॉपरली कॉम्प्रीहेंड ना कर पाए। लेकिन इस वर्चुअल स्कूल के आइडिया में आपकी क्लास चूंकि बिल्कुल लाइव चल रही है, आपका स्टूडेंट आपके सामने है, मैंने शायद आपको इसमें बताया है कि आप इसमें जूम, स्ट्रीम यार्ड जैसे सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं जिसमें आप अपने 8 से 10 स्टूडेंट को लाइव लेंगे। तो जनाब जब आपका स्टूडेंट लाइव है और आप उसके सामने बैठे हुए हैं तो आपसे अगर वो कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप उसके क्वेश्चन का प्रॉपरली आंसर दे सकते हो। उसके माइंड में उस आंसर के बाद अगर कोई और क्वेश्चन आता है तो आप उस क्वेश्चन का भी प्रॉपरली आंसर दे सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट ये है कि यूजुअली जो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं या जो रिकॉर्डेड क्लासेस होती हैं उसमें टीचर या इंस्ट्रक्टर बहुत कम असाइनमेंट्स देते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि हमारे स्टूडेंट्स ने हमारे ये जो लेक्चर है, हमारा ये जो लेक्चर है आज का, हमारी ये जो क्लास है, इसी में से बहुत सारे पॉइंट नोट कर लिए होंगे। सो वो असाइनमेंट्स बहुत कम देते हैं, जिसके नतीजे में जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी प्रैक्टिस ना होने के बराबर होती है और जब उनको कहीं एग्जाम में, कहीं पेपर में प्रेजेंट होना पड़ता है तो वहां पे जाकर लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते जितना कि उनको करना चाहिए। हमारे इस वर्चुअल स्कूल के आइडिया में आपका स्टूडेंट चूंकि आपके सामने बैठा हुआ है वो आपके लेक्चर को प्रॉपरली सुन रहा है, आप जो उसको पढ़ा रहे हैं वो उसको प्रॉपरली सुन रहा है, उसको कॉम्प्रीहेंड कर रहा है, उसको समझ रहा है। तो आप क्या करते हैं कि आप उसके बाद उसको उसी टॉपिक से रिलेटेड, उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड असाइनमेंट दे देते हैं, उसको कोई काम दे देते हैं कि आपने ये काम करना है, आपने ये असाइनमेंट करनी है, जिसके नतीजे में उस स्टूडेंट की प्रैक्टिस भी होती जाती है और वो अपने एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर लेता है। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। तो जनाब हमारा ये जो वैसे रूटीन में एक ऑनलाइन सिस्टम चलता है या रिकॉर्डेड क्लासेस होती हैं उसमें कोई भी प्रॉपर लाइव स्टूडेंट्स की टेस्टिंग का या उनके पेपर्स का सिस्टम नहीं होता, जबकि आपके इस वर्चुअल स्कूल में आप अपने स्टूडेंट का लाइव टेस्ट भी ले सकते हैं, उसका पेपर भी कंडक्ट कर सकते हैं। किस तरह से? चूंकि आपका स्टूडेंट आपके सामने बैठा है, आपको नजर आ रहा है, आप क्या कर सकते हो, आप ईमेल के थ्रू आप उसको एक स्पेसिफिक टाइम के ऊपर आप उसको उसका टेस्ट जो है वो ईमेल करते हो, उसके सामने स्क्रीन पे टेस्ट आ जाता है। देन आप उसको क्या कहते हो, आप उसको कॉपी पेंसिल पे ही, आप उसको रजिस्टर पे ही टेस्ट करने के लिए कह देते हो। वो क्या करता है कि वो उस टेस्ट को करना शुरू करता है, लिखना शुरू करता है, वो आपके सामने है, जिसकी वजह से उसके चीट करने के, उसके नकल करने के इम्कानात भी बहुत कम हो जाते हैं और वो प्रॉपरली एक सिस्टम में आके लिखना शुरू करता है और जब वो लिख लेता है देन वो आपको उसकी पिक्चर्स, उसकी या उसकी स्कैन कॉपीज वो आपको ईमेल कर देता है। आप उसको देखते हो, आप उसको पढ़ते हो और नेक्स्ट क्लास में आप उसको उसकी मिस्टेक्स के बारे में बता देते हो। और इससे क्या होता है कि एक स्टूडेंट जो है वो बहुत ईमानदारी के साथ अपने सारे के सारे लेसन्स को याद भी करता है, अपने सारे के सारे टेस्ट को प्रिपेयर भी करता है और उसके पेपर्स में उसकी जो परफॉर्मेंस है वो भी आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो जनाब जो हमारा एक रूटीन का सिस्टम में जो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं या जो हमारी रिकॉर्डेड क्लासेस होती हैं उसमें स्टूडेंट्स जो हैं वो अपना फीडबैक इतना अच्छा नहीं दे पाते या जो टीचर होता है वो स्टूडेंट को किसी भी टेस्ट के बारे में, किसी भी पेपर के बारे में अपना फीडबैक प्रॉपरली नहीं दे पाता। ऐसा क्यों होता है? जब एक स्टूडेंट को एक रिकॉर्डेड क्लास मिलती है तो उस क्लास को देखने के बाद यही कहता है कि यार चले जब सर से मिलेंगे, जब टीचर से मिलेंगे तब उनसे बात कर लेंगे, यार क्या करना मुझे ईमेल लिख के, मैं इतनी लंबी चौड़ी ईमेल कैसे लिखूं, उनको क्या बताऊं कि मुझे समझ आ रही है या नहीं आ रही। वो इस चीज से डरता है कि यहाँ पे मेरा नाम भी मेंशन हो जाएगा, माइट बी मेरा टीचर मुझे किसी हवाले से डिसलाइक करना शुरू कर दे फिर। सो ये सारी चीजें एक बच्चे के माइंड में आती हैं, जबकि आपके वर्चुअल क्लासरूम में ये सारी की सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। आप उसी टाइम प्रॉपर अपने स्टूडेंट को फीडबैक देते हो
कि बेटा तुमने यहां पे ये गलती की है, तुम्हें इस गलती को इस तरह से ठीक करना है, और स्टूडेंट आपको भी फीडबैक देता जाता है कि सर आप जो पॉइंट समझा रहे हैं वो मुझे इतना समझ आया है, इतना समझ नहीं आया, आप इस स्टेप से मुझे दोबारा करवा दें। सो इस वर्चुअल स्कूल का ये फायदा भी होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो जनाब जो हमारा रूटीन में एक सिस्टम होता है उसमें क्या होता है कि एक जो इंडिविजुअल कंसंट्रेशन होती है ऑनलाइन क्लासेस में वो नहीं होती। रिकॉर्डेड क्लासेस में भी यही होता है, कोई भी इंस्ट्रक्टर, कोई भी टीचर अपने स्टूडेंट्स के साथ इंडिविजुअली इन्वॉल्व होके इंडिविजुअली कंसंट्रेट नहीं कर पाता। जबकि इस वर्चुअल स्कूल में आपके पास चूंकि 8 से 10 स्टूडेंट्स हैं और वो भी बिल्कुल आपके सामने लाइव बैठे हैं, तो आप इंडिविजुअली कंसंट्रेट कर पाते हो। आप सारे के सारे स्टूडेंट्स को इंडिविजुअली बता सकते हो कि बेटा तुम इस टाइम इस एक्टिविटी को छोड़ो और ये एक्टिविटी करो, इस सब्जेक्ट को छोड़ो, ये वाला सब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक को छोड़ो, इस टॉपिक पे काम करो, या तुम्हें किस तरह से आगे अपनी स्टडी को लेकर चलना है। सो ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाती हैं एक वर्चुअल स्कूल सिस्टम में, और यही चीजें लैक कर रही होती हैं एक ऑनलाइन क्लास में या एक रिकॉर्डेड जो एक आपको लेक्चर मिलता है उस रिकॉर्डेड लेक्चर में। हाँ जी, अब हम अगर अगले पॉइंट की बात करें तो जनाब हमारे पास एक और पॉइंट है, और वो ये है कि अगर आप कोई ऑनलाइन क्लास लेते हैं या आपको कोई रिकॉर्डेड क्लास मिलती है तो उसको देखने के बाद आपके माइंड में जो बहुत सारे अनएड्रेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, आपको उन क्वेश्चंस के आंसर लेने के लिए कहीं और ट्यूशन रखना पड़ती है, कहीं होम ट्यूशन रखना पड़ती है, या किसी ट्यूशन एकेडमी को ज्वाइन करना पड़ता है, जिसके नतीजे के तौर पर जाहिर बात है कि आपके ऊपर एक तो आपके स्टूडेंट्स के ऊपर एक तो फाइनेंशियल बर्डन बढ़ेगा, और दूसरे नंबर पे उसका टाइम भी बहुत ज्यादा वेस्ट होगा। एक तो वो आपकी क्लास ले और उसके बाद वो जाके कहीं ट्यूशन एकेडमी में भी पढ़े, तो उसको क्या फायदा आपकी क्लास लेने का। जबकि इस वर्चुअल स्कूल में इस तरह की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपके पास सिर्फ 8 से 10 स्टूडेंट होते हैं। सो आप उनके सारे के सारे क्वेश्चंस के प्रॉपरली आंसर दे पाते हो, आप उनको बहुत ही प्रॉपर तरीके से सारी की सारी बातें समझा पाते हो। सो उनको ट्यूशन की जरूरत पड़ती ही नहीं है। सो आप अपने पेरेंट्स को, आप अपने स्टूडेंट्स को ये बता सकते हैं कि जनाब आपका फाइनेंशियल बर्डन भी बहुत कम होगा अगर आप हमारे पास एडमिशन लेते हैं, आपका टाइम भी बहुत ज्यादा सेव होगा अगर आप हमारे पास एडमिशन लेते हैं। ये सारी की सारी बातें आप अपने स्कूल के कंपेटिटिव एज के तौर पर अपने प्रॉस्पेक्ट कस्टमर्स को, अपने स्टूडेंट्स को, उनके पेरेंट्स को बता सकते हो। अब हम अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो जनाब वो पॉइंट ये है कि जो यूजुअली ऑनलाइन क्लासेस हो रही होती हैं या जो रिकॉर्डेड क्लासेस होती हैं उसमें टीचर आपको कह देता है, इंस्ट्रक्टर आपको कह देता है कि बेटा ये वाले टॉपिक्स हैं, ये आपका होमवर्क है। अब स्टूडेंट को चूंकि पता है कि इसके बारे में एक रिकॉर्डेड क्लास है तो जाहिर बात है आपका इंस्ट्रक्टर नहीं पूछ पाता, या एक ऑनलाइन क्लास है उसमें भी आपका इंस्ट्रक्टर इतने बड़े मैसेज को चूंकि वो जा रही है क्लास, आपका इंस्ट्रक्टर नहीं पूछ पाता, तो स्टूडेंट उसको लाइट लेता है, स्टूडेंट उस होमवर्क को नहीं करता, उस स्टूडेंट उस घर में दी जाने वाली, घर में करने वाली उस एक्टिविटी को नहीं करता। जबकि इस वर्चुअल स्कूल में अगर आप अपने स्टूडेंट को कोई होमवर्क देते हैं तो आप प्रॉपरली उसको चेक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट डे आपने जो डेट उसको दी है उस डेट पे उसको प्रॉपरली चेक भी कर सकते हैं, उसको रिस्पॉन्ड भी कर सकते हैं और उसको फीडबैक भी दे सकते हैं कि उसने वो काम किस तरह का किया है। तो जनाब ये कुछ पॉइंट्स थे। इसके अलावा मैं कुछ इसमें पॉइंट्स ऐड करता चलूं कि वर्चुअल स्कूल का एक और बहुत बड़ा फायदा है, वो ये है कि इसमें जो स्टूडेंट्स की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है, जो उनका टाइम ट्रांसपोर्टेशन में लगता है वो भी बचता है। उसके अलावा इसमें ये जो गर्मियों की छुट्टियां, इसमें उसके बाद जो सर्दियों की छुट्टियां या इस तरह की बहुत सारी जो हॉलीडेज होती हैं वो भी बच सकती हैं, क्योंकि अगर गर्मी बहुत ज्यादा है तो फिर भी स्टूडेंट ने अपने घर में बैठ के पढ़ना है, अगर सर्दी बहुत ज्यादा है तो फिर भी स्टूडेंट ने अपने घर में बैठ के पढ़ना है। सो आप उसको प्रॉपरली बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हो, आप उसको बहुत अच्छे तरीके से उसका सारे का सारा सिलेबस जो है उसको डिवाइड करके दे सकते हो कि बेटा तुम्हारे पास चूंकि अब टाइम बहुत ज्यादा है, छुट्टियां चूंकि नहीं होंगी गर्मियों की, छुट्टियां चूंकि नहीं होंगी सर्दियों की, इसलिए हम इस सिलेबस को बहुत आराम से कवर करेंगे और कोई जल्दी नहीं है। इसका एक और फायदा कि आपके स्टूडेंट्स के पास
बहुत ज़्यादा टाइम बचता है, उस टाइम को वो अपने खेलने में, अपनी दूसरी फिजिकल एक्टिविटीज़ में, अपनी दूसरी बहुत सारी लर्निंग्स में इस्तेमाल कर सकते हैं और उसका फ़ायदा ज़ाहिरी बात है उनके आने वाली लाइफ में उनको बहुत ज़्यादा होगा। सो जनाब, ये कुछ पॉइंट्स थे जिसकी वजह से आपका वर्चुअल स्कूल दूसरे स्कूल के निस्बत सक्सेसफुल होगा, और यही पॉइंट्स आपने अपने स्कूल के कंपेटिटिव एज के तौर पर जब आप मार्केटिंग करेंगे, आप वहां पे इनको मार्केटिंग में यूज कर सकते हैं। जब आप कस्टमर डीलिंग करेंगे, जब स्टूडेंट्स के साथ या पेरेंट्स के साथ मोबाइल पे कन्वर्सेशंस करेंगे, तो आप वहां पे इनको ये पॉइंट्स बता के अपने स्कूल में एडमिशन के लिए कायल कर सकते हैं। अब एक और सवाल आपके माइंड में आएगा कि इस स्कूल को क्या कहीं पे रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा, इस स्कूल को किस तरह से मैनेज करेंगे? तो जनाब, इस स्कूल को फिलहाल पाकिस्तान में ऐसा कोई कानून नहीं है कि जिसमें आपको इसको वर्चुअल स्कूल को रजिस्टर करवाना पड़े। सो आप इसको बगैर रजिस्ट्रेशन के भी चला सकते हैं। अगर आप इसको रजिस्टर करवाना चाहें तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। उसमें जाहिर बात है कि आपको फ्यूचर में अगर इसके लिए कोई लीगल कोई फ्रेमवर्क बनता है तो आप उसमें सिक्योर होंगे। उसके अलावा जो दूसरी बात कि सर हमारे पास अगर कोई मैट्रिक के स्टूडेंट्स आते हैं या इस तरह के कोई और स्टूडेंट्स आते हैं जिनके बोर्ड एग्जाम्स हों, तो हमारा तो स्कूल रजिस्टर्ड ही नहीं होगा, तो हम उनको वो बोर्ड एग्जाम्स कैसे करवाएंगे? तो जनाब, उसका सिंपल सा आंसर ये है कि आपको आइडिया होगा कि अब बहुत सारी फर्म्स, बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो आपके एडमिशंस भेज देते हैं प्राइवेट तौर पे। एक प्राइवेट स्टूडेंट के पेपर देने में और एक रेगुलर स्टूडेंट के पेपर देने में कोई फर्क नहीं होता। सो आपकी डिग्री के ऊपर, आपके सर्टिफिकेट के ऊपर कहीं लिखा नहीं होता कि ये स्टूडेंट प्राइवेट था या ये स्टूडेंट रेगुलर था। सो जनाब, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने स्टूडेंट्स के एडमिशंस किसी ऐसे इदारे या फर्म के थ्रू भिजवा सकते हैं और आप उनको बहुत अच्छे से तैयारी करवा के, आप उनको बहुत अच्छे तरीके से पेपर्स के लिए, एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करके आप उनको भेज सकते हैं और उनको बहुत अच्छे मार्क्स, बहुत अच्छे रिजल्ट जो हैं वो दिलवा सकते हैं। तो जनाब, ये था हमारा फर्स्ट लेक्चर जिसमें हमने बात की कि आपका स्कूल क्या है और आपका स्कूल क्यों चलेगा।